नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी की डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए साथ में। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि देश भर में उपलब्ध जल का एक यूनिट बनाया जाए, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे सतह का जल हो, भूगर्भ का जल हो, जो भी जल हो, उसको एक यूनिट बनाकर योजना बनाई जाए और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इस नीति पर एक मॉडल परियोजना तैयार की जाए ताकि परियोजना और बना सकें और राज्य सरकारें भी उस अनुरूप योजना बनाएं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन तीनों प्रदेशों को मिलाकर उच्च अधिकार प्राप्त जल आयोग बने और उस आयोग को अधिकार प्राप्त हों कि विदेश से आने वाली नदी के बारे में नेपाल से बात करें। इसके लिए विदेश विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं हो, नहीं तो योजना में विलंब हो जाता है और बाढ़ नियंत्रण को ही प्राथमिकता दें। इस आधार पर एक आयोग का गठन हो। चौथी बात, उत्तरी बिहार में बाढ़ से बचाव हेतु निश्चित रूप से एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। उस मास्टर प्लान को कार्यान्वित करने की दिशा में पहल की जाए, तभी छुटकारा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर कुछ कहना चाहता हूँ। उत्तरी आर्कोट में बहुत बड़ी संख्या में चीनी मिले हैं, इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि हमारे जिले में चीनी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए। मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करता हूँ कि गुड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाए ताकि इसका निर्यात किया जा सके। सरकार ने मतदाताओं से 10,000 रुपये तक का कृषि ऋण माफ करने का वायदा किया है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को यह चाहिए कि छोटे किसानों द्वारा बड़े किसानों से लिया गया ऋण भी माफ कर दें। मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरकों का वितरण किया जाए ताकि किसानों को उर्वरकों पर दी जाने वाली राज्य सहायता का सीधा लाभ मिल सके। वैसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, उन्हें भूमि कर के भार से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। वैसे किसान जो अपने खेत की सिंचाई 5 अश्व शक्ति के पंप से छोटे पैमाने पर करते हैं, उन्हें निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाए। छोटे किसानों को विशेष बीमा योजना में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। महोदय, हमारे क्षेत्र में धान की खेती मुख्य फसल है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अपने जिले में एक धान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निवेदन करता हूँ। कावेरी को गंगा से जोड़ने की वार्ता पर्याप्त लंबे समय से चल रही है। इस परियोजना को गंभीरता पूर्वक लेने का समय आ गया है।
तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस परियोजना को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। तेलुगु गंगा परियोजना को पूरा किया जाना चाहिए। इससे तमिलनाडु के बहुत बड़े सूखाग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई करने में सहायता मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले की बड़ी झीलों जैसे कावेरी और पक्कम, जिसकी क्षमता 10,000 एकड़ जमीन की सिंचाई करने की है, कि गाद हटाकर सफाई करनी चाहिए। सरकार को विश्व बैंक से झीलों की गाद हटाने के लिए सहायता लेने का प्रयास करना चाहिए। आरकोनम में पेयजल की भीषण कमी है। सतह से 300 से 400 फुट की गहराई पर पानी उपलब्ध नहीं है। कई बार मैंने राज्य सरकार से अपील की है कि बड़े कुओं की खुदाई और कुओं की खुदाई के लिए सेना की सहायता ले, ताकि पेयजल की समस्या का सामना किया जा सके। मैं केंद्रीय सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि वह निर्देश जारी करे कि राज्य सरकार पेयजल की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सभी जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। कावेरी नदी जल विवाद जो 24 से भी अधिक वर्षों से चल रहा था, अब सुलझने के दौर में पहुंच चुका है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार का इस मामले में न्यायिक निर्णय देने हेतु एक अधिकरण नियुक्त करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस और एडीएम के सांसदों ने प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए जो प्रयास किया है, वह प्रशंसनीय है। सरकार को चाहिए कि वह अधिकरण के सदस्यों के नामों की घोषणा शीघ्र करें, ताकि विवाद को शीघ्र निपटाया जा सके। महोदय, मेरे जिले में बहुत बड़े क्षेत्र में बढ़ती जमीन बेकार पड़ी है। आप लोगों को डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।